तो क्वेश्चन वर्ड का गुड इवनिंग गाइस। क्वेश्चन वर्ड आई हैव लर्न द प्रीवियस वीडियो बट टुडे वी आर गोइंग टू द लर्न हाउ टू द ask the question and how to the give the answer use of वाना। मतलब यूज ऑफ वाना से हम कैसे प्रश्न पूछेंगे और कैसे आपको आंसर देना है वो आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए मेरी जो क्लास है इंग्लिश स्पीकिंग की, ये 6 महीने का कोर्स है और इसमें मैं आपको बहुत सारे यूजेस पढ़ाऊंगा। मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे अंग्रेजी बोली जाती है। ओके, प्लीज लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो। तो लेट द स्टार्ट द क्लास। देखो मैंने पूछा व्हाट डू यू वाना, व्हाट डू यू वाना गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाना चाहते हो? क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आपको कैसे देना है अंग्रेजी में, इंग्लिश में कैसे देना है, बोलना है। अगर आपको जानना है, जानना चाहते हैं, यस आई वाना गो टू मार्केट, मैं बाजार जाना चाहता हूं। अगर नहीं जाना चाहते हैं और नहीं जाना चाहते हैं, नो आई डू नॉट वाना गो टू मार्केट। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा इंग्लिश से, व्हाट डू यू वांट गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाना चाहते हो? इंग्लिश में क्वेश्चन पुट किया। अगर आप जाना चाहते हैं, मतलब सपने आप जाना चाहते हैं, यस आई वांट गो टू मार्केट। नहीं जाना चाहते, नो आई डू नॉट वांट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाना चाहता हूँ। ऐसे आपको कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पुट करना है, आपको ऐसे जवाब, मतलब जिस यूज में और जिस टेंस में कोई क्वेश्चन पुट अप करेगा आपको उसी टेंस और उसी यूज में आपको आंसर देना है, जिससे आपकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी हो मानी जाएगी। दूसरा देखते हैं, व्हाट डू यू वाना टॉक इच अदर, तुम क्या तुम एक दूसरे से बात करना चाहते हो? तो मैंने क्या, व्हाट डू यू वांट टॉक ईच अदर, क्या तुम एक दूसरे से बात करना चाहते हो? तो आंसर इसका देना है आपको, यस आई वाना टॉक टू ईच अदर। ईच अदर, नहीं बात करना चाहते हैं, नो आई नॉट वाना टॉक टू यस आई वांट टॉक टू ईच अदर, नहीं बात करना चाहते, नो आई नॉट वांट टॉक टू ईच अदर। तो ऐसे कोई आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पुट अप करेगा तो जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा उसी में आपको जवाब देना है, सिंपल सा। इससे पहले भी मैंने आपको यूज ऑफ वाना का तरीका बता चुका कैसे अंग्रेजी बोलना है किसी भी प्लेस के बारे में, ठीक है। अब दूसरा मैं लिख रहा हूं, वाई डू यू वाना टेक द टी, वाई डू वांट टेक द, तुम चाय क्यों लेना चाहते हो? वाई डू वांट टेक, तुम चाय क्यों लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं, व्हाई डू नॉट टॉक टी, यदि आप मतलब व्हाई डू नॉट टेक द टी, आप चाय क्यों लेना चाहते हैं? तो आप ऐसे बोलना है, यस आई वाना टेक द टी बिकॉज it is
very useful for the health. I want to take the tea. मैं चाय लेना चाहता हूँ because it's a very useful for the health, क्योंकि यह स्वास्थ्य में बहुत ही लाभदायक है, इसलिए मैं चाय को लेना चाहता हूँ। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे why you want to take the tea, आप चाय क्यों लेना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे yes I want to take the tea because it is very useful for the health, मतलब ये चाय के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। Why do you wanna go to library? आप लाइब्रेरी क्यों जाना चाहते हैं, तो आपको आंसर देना है, ऐसा आपको आंसर देना है, क्या देना है, I wanna go to library because I wanna study. I wanna go to library, मैं लाइब्रेरी जाना चाहता हूँ because I wanna study, क्योंकि मैं अध्ययन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं लाइब्रेरी जाना चाहता हूँ। तो why का मतलब क्या होता है, क्योंकि। तो जब भी आप इसका आंसर दें तो क्योंकि, बिकॉज का होता है क्यों लगाकर आप इसका आंसर देना है, जिससे कि आपकी एनर्जी अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं हाउ डू यू वाना गो टू द वाराणसी। हाउ डू यू वाना गो टू द वाराणसी, आप वाराणसी कैसे जाना चाहते हैं, तो लिखना है, आंसर जवाब देना है आई वाना, आंसर देना है आई वाना गो टू द वाराणसी by the train। I wanna go to the वाराणसी by the train, मतलब आप कैसे जाना चाहेंगे, तो जैसे हाउ डू वाना गो टू द इलाहाबाद, तो आप इलाहाबाद कैसे जाना चाहेंगे, तो आई वाना गो टू द इलाहाबाद बाई द बस, आई वाना गो टू द इलाहाबाद बाई ट्रेन, आई वाना गो टू द इलाहाबाद बाई द ट्रेन, आई वाना गो टू द इलाहाबाद बाई द मोटरसाइकिल। तो आप वहां से ऐसे क्वेश्चन पुट अप करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हाउ डू यू वाना गो टू मार्केट, आप बाजार कैसे जाना चाहते हैं, तो ऐसे होना है आई वाना गो टू द मार्केट बाय द साइकिल। आई वांट टू गो टू द मार्केट बाय द साइकिल, मैं साइकिल के द्वारा मार्केट जाना चाहता हूँ, बाजार जाना चाहता हूँ। तो ऐसे कोई क्वेश्चन पुट अप करना है, जैसे व्हाट में कोई क्वेश्चन पुटे तो मैं कैसे आपको जवाब देना है, व्हाई में कोई क्वेश्चन पुट अप करे तो कैसे देना है, और हाउ में कैसे कोई क्वेश्चन पुट अप कैसे देना है, तो आपको ऐसे देना है। ठीक है, when do you wanna participate the ceremony, when do you wanna participate the ceremony, आप सेरेमनी में कब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो when जो है हमको क्या बताता है, टाइम बताता है। तो इसका जब आंसर दे देंगे तो आई वाना पार्टिसिपेट
the ceremony 6 o'clock. 6 o'clock. I wanna participate the ceremony 6 o'clock. तो इसमें आपको टाइम, अगर वेन में कोई क्वेश्चन पुट अप करता है तो आपको टाइम के साथ बताना है. आई वाना पार्टिसिपेट द सेरेमनी 6 o'clock. आई वाना पार्टिसिपेट सेरेमनी 7 o'clock. जैसे क्वेश्चन और देखते हैं. व्हेन डू यू वाना एंजॉय द वेडिंग सेरेमनी. वेडिंग सेरेमनी. आप वेडिंग शादी समारोह कब एंजॉय करना चाहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई वाना एंजॉय द वेडिंग सेरेमनी 8 AM. आई वाना एंजॉय द वेडिंग सेरेमनी 8 AM. तो कोई आपसे जो है वेट में कोई क्वेश्चन पुट अप करता है तो आपको ऐसे जवाब देना है. ठीक है. तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिया कि कोई क्वेश्चन 4 वर्ड में कोई क्वेश्चन पुट अप करता है अंग्रेजी तो आपको कैसे देना है. पहला मैंने आपको बताया वाट का, दूसरा मैंने वाई का बताया, हाउ का बताया और व्हेन का. मैंने 4 आपको क्वेश्चन में बता दिया. अब एक और जैसे लिखा है मैंने विथ हुम. विथ हुम मतलब होता है किसके साथ. विथ हुम डू यू वाना, with whom do you wanna go to the Mumbai. आप किसके साथ मुंबई जाना चाहते हैं? तो ऐसे लिखना है. आंसर ना आई वाना गो टू द मुंबई. आई वाना गो टू द मुंबई विथ माई ब्रदर. आई वांट गो टू द मुंबई विथ माई ब्रदर. मैं मतलब मुंबई जाना चाहता हूं, अपने भाई के साथ जाना चाहता हूं. नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पड़ता है विथ हुम. ये क्वेश्चन है विथ हुम डू यू वाना विथ हुम डू यू वाना with whom do you wanna give the examination. Give the examination. With whom do you wanna go to the give the examination. आप किसके साथ एग्जाम देना चाहते हैं? तो I wanna give the examination I want to give the examination with my sister. तो विथ मतलब होता है किसके साथ. जब भी इसका उत्तर देना है तो आप किसी के साथ ही लगा के आपको बोलना आई वांट टू गिव द एग्जामिनेशन विथ माय सिस्टर. आई वांट टू गिव द एग्जामिनेशन माय एल्डर ब्रदर. आई वांट टू गिव द एग्जामिनेशन माय फ्रेंड. तो जो भी आप जिसके साथ भी आप देना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म है. तो ऐसे कोई आपसे अंग्रेजी क्वेश्चन पुट अप करता है तो आपको ऐसे भी अंग्रेजी में जवाब देना है. इंग्लिश में जैसा क्वेश्चन जिस टेस्ट में जैसा क्वेश्चन वर्ड है उसी हिसाब से इंग्लिश में क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, जिससे आप कोई व्यक्ति क्या बोलता है आप समझेंगे और उसी हिसाब से आपको उत्तर देना है.